Hello friends, in the last lecture we have learned sine inverse and cos inverse. Now we going to learn tangent inverse. ठीक है, tan inverse. तो हमें पता है कि tan 0 कितना है और पहले tan 0 tan 90 के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि tan 90 कितना होता है. tan 0 कितना होता है और tan 90 डिग्री कितना होता है, ये ऑलवेज हमें पता होना चाहिए. आपको पता है पूरा का पूरा टेबल ऑलवेज लर्न होना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो tan 0 कितना होता है, तो tan 0 0 होता है और tan 90 इन्फिनिटी होता है. ठीक है, अब देखो सपोज हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है. किसका, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, हमने साइन इन्वर्स कैसे निकाला और कॉट इन्वर्स कैसे निकाला. तो वही बार बार चीज़ें हम लोग रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो अब इन्वर्स कैसे निकालना है, देखो सपोज मैंने इमेजिन किया कि tan x इज इक्वल टू वाई है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये y कौन है, हमारा वैल्यू है, ये y कौन है, हमारी वैल्यू है, और ये x कौन है, हमारी थीटा है. x कौन है, हमारी थीटा, और ये कौन है, वैल्यू. ठीक है, तब देखो ये जो x पे कौन आएंगे, हमारे सारे के सारे थीटाज आएंगे, और y इज इक्वल टू क्या आएंगे, हमारे वैल्यू आएंगे. अब देखो हम लोग इमेजिन करेंगे और इसका इन्वर्स निकालेंगे. अब देखो हमें पता है कि जैसे हमने साइन और कॉस के बारे में पढ़ा था कि साइन और कॉस की लिमिट्स थी. मतलब क्या, साइन कहाँ से कहाँ तक जाता था, सिर्फ -1 से लेके 1 तक. ठीक है, बॉक्स ब्रैकेट में हमने साइन क्या लिखा था, साइन कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से लेके 1 तक ही जाता है, इसके आगे और इसके पीछे नहीं जाता. तो अब देखो tan कहाँ तक जाता है, तो हमें पता है tan कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाता है. इसका मतलब इन्फिनिटी में कौन आएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, सारे के सारे रैशनल नंबर आएंगे, सारे के सारे होल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स आएंगे. इसका मतलब कौन आएगा, रियल नंबर. मतलब tan थीटा टेंस टू r. ठीक है, मतलब tan थीटा कहाँ तक जाएगा, हमारा r तक जाएगा. ठीक है, tan थीटा कहाँ तक जाएगा, हमारा r तक जाएगा. और उसकी लिमिट, उसका पीरियड कितना है, तो पाई तक है. उसका पीरियड कितना है, पाई तक. जैसे हमारा साइन और कॉस का पीरियड कितना था, 2 पाई था, तो सिमिलरली हमारा tan का पीरियड कितना है, पाई है. और इतना समझ गया कि हमारी रेंज क्या है, r है, और हमारी रेंज कितनी है, r है, और हमारा tan कहाँ तक जाएगा, r तक ही जाएगा. अब देखो हम लोग इमेजिन करेंगे. अब मैं ग्राफ निकालती हूँ, तो x एक्सिस पे हमारा क्या है, थीटा. x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और ये क्या है, हमारे थीटाज है x एक्सिस पे, और ये y पे कौन है, हमारे वैल्यूज़ है. तो y पे मैंने क्या लिखे, वैल्यूज़ लिखे. ठीक है, अब देखो tan 0 पे कितना आता है, 0 ही आएगा. 0 पे कितना आएगा, 0. और tan 90 उन्होंने क्या बोला, इन्फिनिटी. अब देखो इन्फिनिटी तो हम लोग निकाल नहीं सकते, मतलब ये इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, tan. ये 0 पे 0 और π/2 पे कितना है, इन्फिनिटी है. π/2 पे कितना है, इन्फिनिटी. मतलब ये अटैच्ड एग्जैक्ट π/2 पे कोई वैल्यू है क्या, नहीं है. एग्जैक्ट π/2 पे कोई वैल्यू है क्या, नहीं है. इसका मतलब ये इस टाइप में ऐसा बढ़ते जाएगा. जैसे हमारी लाइन बढ़ती जाएगी उस टाइप में हमारी क्या हो जाएंगी, हमारा थीटा भी बढ़ते जाएगा, वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएंगे. सिमिलरली tan 0 पे 0, तो tan -π/2 पे क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टाइप आएगा. तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये इस टाइप में. ये भी परफेक्ट वैल्यू है क्या, नहीं है, तो इस टाइप में मिल जाएंगे हमको वैल्यू. मतलब क्या होगा, 0 से थोड़ा बढ़ते अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे भी वैसे ही होगा. जैसे हमने पाई पे गया, क्योंकि हमारा पीरियड टाइम कितना है, पाई ही है, तो 0 पे 0, और सिमिलरली इस टाइप में जाएगा वो. यहाँ पे भी वैसे ही. ठीक है, तो अब देखो हमारा ग्राफ कितना आएगा. जैसे हमने ग्राफ निकाला तो हमारा ग्राफ कितना आएगा, इतना ही आएगा. ये देखो, क्योंकि 0 से लेके हमारा ग्राफ इतना आया, ये वाला, और यहाँ से लाके यहाँ
मतलब स्टैंडर्ड कहाँ से आया, -π/2 से π/2 तक ही आया। हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ कितना आया, हमारा -π/2 से π/2 तक ही आया। इसका मतलब हमें क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल्स टू r टेंस टू कहाँ तक, -π/2 से लेके +π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। अब देखो यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि अब देखो परफेक्ट π/2 और परफेक्ट -π/2 है क्या, नहीं, वो थोड़ा सा कैसा है, यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से मिल रहा है, मतलब ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट में आएगा। परफेक्ट मिल रहा है क्या, मतलब इसके आगे जा रहा है वो, इसलिए हमें क्या मिलेगा, राउंड ब्रैकेट मिलेगा। अब देखो हमें इनवर्स निकालना है। अब देखो ये अज्यूम किया हमने ये चीज़ tan x इज इक्वल्स टू y, तो हमें उसका इनवर्स निकालना है, तो हम लोग x इधर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। मतलब x क्या मिला, अभी हमें वैल्यू मिल गई, और y में क्या मिल गया, हमें थीटाज मिल गए। तो अभी वैसे ही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, tan इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे हमारे थीटाज लेंगे और x एक्सिस पे हमारा क्या लेंगे, वैल्यूज लेंगे। अब सिमिलरली उसी टाइप में आएगा, किस टाइप में आएगा, ये हमारा 0 मिल गया हमें, ठीक है, ये हमारा क्या मिला, हमें 0 मिल गया, ठीक है। तो अब देखो, अब 0 पे हमारा 0 वैल्यू आएगी, और 90 पे क्या आती है, इन्फिनिटी, ये π/2, 90 पे इन्फिनिटी, मतलब ये ऐसा इस टाइप में जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। फिर अगेन माइनस पे उसी टाइप में, मतलब परफेक्ट 90 डिग्री है क्या हमारा, परफेक्ट 90 डिग्री पे कुछ वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं, तो वो कहाँ से कहाँ तक जा रही, अप टू इन्फिनिटी तक जा रही। सिमिलरली ये -π/2 वाली वैल्यू, पाई से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3π/2 मिलेगा हमें, तो यहाँ पे भी वैसे मिलेगा, 0 पे 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3π/2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या था हमारा, tan x इज इक्वल्स टू y था, तो हमने इसका क्या किया, इनवर्स, मतलब ये स्टैंडर्ड क्या आया हमारा, यही आया, -π/2 से लेके π/2 तक, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि हमारा थीटा किसके अंडर होना चाहिए, हमारा थीटा किसके अंदर होना चाहिए, 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो 360 डिग्री है तो इसके बीच में होना चाहिए, तो हमारा स्टैंडर्ड कितना आ रहा है, -π/2 टू π/2, तो ये भी वैसे ही आ रहा है। मतलब अब इनवर्स में कैसे आएगा, अब इनवर्स में कैसे आएगा, tan इनवर्स इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट -π/2 और x एक्सिस पे हमें क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब रियल नंबर, मतलब हमें क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब समझ में आया होगा कि हमारा tan 0 tan 90 पे हमने क्या किया, इन्फिनिटी और 0 निकाल के हमने क्या किया, हमारे ग्राफ निकाल लिए। ये क्या था हमारा, tan x का ग्राफ था, ये क्या था हमारा, tan x इज इक्वल्स टू y का ग्राफ था, और ये किसका ग्राफ था, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y का ग्राफ था। तो मतलब x पे क्या मिला हमें, tan x मिला, और जब हमने y पे हमारे थीटास लिए थे, हमें क्या मिला, tan इनवर्स मिला, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखो साइन और कॉस में हमने वैसे ही किया था कि हमारी जो वैल्यूज थी वो हम लोग क्या करते थे, किसके बीच में है, मतलब किसके बीच में चाहिए था, -1 और 1 के बीच में चाहिए। अभी हमारे वैल्यूज कैसे चाहिए, रियल नंबर, मतलब tan में कोई भी वैल्यूज आ जाए तो मतलब क्या होगा, हमारा रियल नंबर में आ ही जाएगा, और हमारा थीटा किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 टू π/2 तक होना चाहिए। tan थीटा का भी और tan इनवर्स का भी हमारा थीटा क्या होना चाहिए, -π/2 टू π/2 तक होना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डोमेन के बारे में बताया था, मैंने डोमेन के बारे में एग्जांपल बताया कि डोमेन इज समुद्रपुर, देन रेंज इज तुम्हारा घर, ब्ला ब्ला बताया था। तो जैसे हमने डोमेन और बात कर रहे, तो जैसे हमारा बोला कि tan थीटा इज 1 1 एंड ऑन 2। अब 1 1 एंड ऑन 2 क्या होता है, जैसे
एक इमेज है, जैसे हमारा एक नंबर्स का घर है सपोज, सही डोमेन है, तो इसमें 1 2 3 4 अप टू समथिंग 5 वगैरह है। तो अब देखो दूसरा जो इमेज डोमेन होगा, को डोमेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं को डोमेन। ठीक है, इतना आपको इतना डिटेल में आपको 12th स्टैंडर्ड में का इतना डिटेल में नहीं है, बट इमेजिन करें आप कि सपोज ये आपका घर है और आपके घर जैसा ही दूसरा घर है। ठीक है, तो अब देखो आपके घर में जैसे आप हो तो उसी तरह आपका दूसरा फ्रेंड है, जैसे आपके मम्मी पापा है वैसे ही उसके मम्मी पापा, उसकी बहन है वैसे ही आपकी उसकी बहन है। सपोज यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी उसकी इमेज है, यहाँ पे भी समथिंग उसकी इमेज है, यहाँ पे भी समथिंग उसकी इमेज है, और यहाँ पे भी समथिंग उसकी इमेज है, मतलब 1 2 1 3 2 समथिंग ऐसा कुछ तो भी है। मतलब देखो इसकी 1 की इमेज अगेन यहाँ पे मिल रही 1, इसकी 2 की इमेज यहाँ पे मिल रही, 3 की इमेज यहाँ पे मिल रही, 4 की इमेज यहाँ पे मिल रही। तो मतलब हर एक टर्म की क्या मिल रही हमें इमेज मिल रही, हर एक टर्म की क्या मिल रही इमेज मिल रही। इसका मतलब क्या होता है 1-1 फंक्शन, 1-1 मैपिंग बोलते हैं इसको। मतलब एक के लिए दूसरा तैयारी होगा, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। बट अभी कैसे होगा, ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन 1-1 होगी। मतलब in the codomain the element has a one image, that's why it's called a 1-1 mapping. Okay, तो similarly onto mapping, अब onto mapping जैसे 1-1 तो है ही, मतलब 1 के लिए दूसरा भी है, 2 के लिए दूसरा, इसके लिए दूसरा, ये तीसरा, चौथा, मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग मैपिंग्स होंगी इसके। मतलब जैसे 1 के लिए 2-3 फंक्शंस होंगे इसमें, 2 के लिए 2-3 फंक्शंस होंगे, मतलब 2-3 इमेजेस होंगी, 3 के लिए 2-3 इमेजेस होंगी, 4 के लिए इमेजेस होंगी। इसको क्या बोलते हैं ऑन टू बोलते हैं। जैसे हमारा फंक्शन मतलब tan थीटा हुआ है, कोई भी फंक्शन है, सपोज ये 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन है तो ही हमारा क्या होता है therefore the tan theta इट्स एन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है। मतलब कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो, उसकी जो मैपिंग्स होती है 1-1 एंड ऑन टू अगर होंगी तो ही क्या होंगी फंक्शन। जैसे हमने लिया था, जैसे हमने क्या किया था, ये x और y लिया था और हमने क्या किया था tan x। सपोज ये क्या किया हमने tan x, सपोज ये हमारा क्या है डोमेन है और ये हमारा क्या है को डोमेन है। तो हमें क्या मिल रहा है कि को डोमेन का इमेज क्या मिल रहा है हमें को डोमेन में मिल रहा है, मतलब एक घर का इमेज दूसरे घर में हमें मिल रहा है। तो सिमिलरली दूसरे घर का अगर मैंने इसको इमेजिन किया तो इसका इमेज कहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है। तो मतलब हमको क्या कर रहे हैं tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू हमें x मिल रहा है। तो ये क्या होगा हमारा 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हो गया। इसका मतलब इसका इमेज इसमें मिल रहा है और इसका इमेज हमें इसमें मिल रहा है, तो वही हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। देयरफॉर इट्स इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट। मतलब क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा का क्या हो जाएगा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट मतलब हमारा हमने कैसे लाया वो इनवर्स फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक एग्जांपल ले रही हूँ। हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। अब देखो हमारे टेबल में हमारी वैल्यूज मिल जाएंगी कि tan π/4 इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएंगे हमें। मतलब ये जो 1 है ये 1 कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, 1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। 1 कहाँ से बिलोंग्स होना चाहिए हमारा, बिलोंग्स टू r। और ये π/4 कहाँ पे बिलोंग होना चाहिए, हमने निकाला है राउंड ब्रैकेट -π/2 टू π/2 के बीच में मिल जाएगा। ये π/4 इट मीन्स 40 डिग्री होता है, ये -90 और +90 दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब ये क्या है बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर इसका tan इनवर्स निकालना है हमें तो कैसे मिलेगा हमें, ये π/4 ये 1 इधर मतलब ये इनवर्स हो जाएगा, ये मिलेगा क्या हमें π/4 मिल जाएगा। समझ गया, इस टाइप में मिलेगा हमें इनवर्स फंक्शन। मतलब tan π/4 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा क्या हो गया tan
tan वाला फंक्शन हो गया, और इसका ही इन्वर्स करना है तो हमने tan को उधर लेके गए, तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, π/4 मिला। सिमिलरली एग्जाम्पल हमने लिया था प्रीवियस में tan x इज इक्वल्स टू y लिया था, तो हमने क्या किया था, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x मिला था। सिमिलरली हमने इसी एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो कॉट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉट एज इट इज सिमिलर है tan के, मतलब कैसे अपोजिट। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ा नहीं रही हूँ कॉट को, तो आपको पेज नंबर निकालना है आपके कॉपी का, पेज नंबर इज 91, ठीक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 90 है। और देखो जिसके पास भी बुक्स टेक्स्ट बुक्स नहीं है वो आप लोग प्ले स्टोर में जाके स्टेट बुक्स करके आप स्टेट बुक करके आपको ऐप मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे टेक्स्ट बुक के PDF मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा मत बोले कि हमारे पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये इशू नहीं होना चाहिए। तो आपको अभी पढ़ाई करनी होगी तो आप कैसे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का इशू खत्म हो गया, आपके पास ऐप भी है और ऐप से आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। PDF से आपको 91 पेज नंबर निकालना है, वहाँ पर भी सेम एज इट इज़ वैसे ही मिलेंगे जैसे हमारा टेक्स्ट बुक होता है, ठीक है। पेज नंबर 98 में जैसे हमने 91 में जैसे हमने इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन पढ़ा था, तो वो इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन मिल जाएगा, और 93 पेज पे आपको कोटेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब कोटेंजेंट में होता क्या है, ठीक है, अब कोटेंजेंट में होता क्या है, ऑब्वियस कॉट ये फंक्शन r पे टेंस्ड होता है, मतलब रियल नंबर पे, और उसकी पीरियड कितना होता है, पाई का ही होता है जैसे tan का होता है, ठीक है। और हमें पता है कॉट 0 कितना होता है, कॉट 0 आपको याद होना चाहिए कितना होता है, तो कॉट 0 हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है, और कॉट 0 आपको क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है, और कॉट 90 क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। तो ठीक है, तो जैसे हमने tan में जैसे हमने देखो यहाँ पे जैसे हमने tan में यहाँ पे 0 था, यहाँ पे π/2 था, और यहाँ पे -π/2 था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, tan में क्या किया था कि 0 से लेके π/2 तक इन्फिनिटी आया था, बट अभी हमारा 0 पे tan π/0 पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। और π/2 पे कितना आ रहा है, π/2 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, π/2 से चालू करेंगे। तो ये π/2 से जब चालू किया हमारा, तो कैसे मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा, इस टाइप में यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो प्लस वाला फंक्शन है वो कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ही मिला हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक ही मिला, मतलब हमारा क्या मिल जाएगा, ये क्या होगा, स्टैंडर्ड हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड ग्राफ मिल जाएगा। तो हमें रेंज कितनी मिलेंगी हमारी थीटा की, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके हमारा π/2 तक हमारा, और हमारा कॉट भी क्या होना चाहिए, 1 1 और 2 होना चाहिए, 1 1 और 2 होगा तो ही हमारा क्या होगा, कॉट इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब कॉट थीटा इज इक्वल्स टू r टेंस टू 0 to π, 0 to π, 0 π, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन क्या मिलेगा हमें, कॉट इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये इमेज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 0 π टेंस क्या मिलेगा, r मिलेगा, ठीक है। बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बताइए। और जो आपको ग्राफ मिले हैं तो वो ग्राफ आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं, फिर भी मैंने साइन और कॉस का आपको बताया था, क्योंकि आगे जाके आपको साइन और कॉस का ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि आपको वो साइन और कॉस का ग्राफ फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो इसीलिए मैंने वो डिटेल में पढ़ाया, और tan भी पढ़ाया, tan इसलिए पढ़ा कि ताकि आपको कॉट भी अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तब देखो सिमिलरली कॉट r टेंस टू कितना मिला, 0 to π मिला, तो हमारी कॉट इनवर्स क्या मिला, 0 to π टेंस टू r मिल गया। अब देखो एक चीज़ सिमिलर है यहाँ पे, जैसे साइन मिल गया हमें, साइन क्या था, -1 बॉक्स ब्रैकेट टेंस टू -π/2 to π/2 मिल गया था बॉक्स ब्रैकेट में। सिमिलर tan मिला, और जैसे हमें cos मिला 0 π, सिमिलर cot मिला। मतलब याद रखने के लिए बहुत इजी है, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है याद रखने के लिए। सो अब फिर से एग्जांपल लेते हैं कि cot x इज इक्वल्स टू y मिल रहा है, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, cot इनवर्स ऑफ y।
मतलब दो ग्राफ्स आएंगे हमारे। फर्स्ट ग्राफ क्या आएगा, cot x इज इक्वल टू वाई आएगा, मतलब x पे क्या मिला हमें, x पे थीटा लेंगे और y पे वैल्यूज लेंगे। और दूसरा इन्वर्स में क्या लेंगे हम लोग, इन्वर्स में x पे क्या लेंगे, वैल्यूज लेंगे और y पे क्या लेंगे हम लोग, थीटाज लेंगे। और आपको वो जो ग्राफ है वो आपको पेज नंबर 93 पे मिल जाएगा। सिमिलर इस टाइप में करना है जैसे हमने कॉट को किया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट में। ओके, द इनवर्स फंक्शन ऑफ अ टेंजेंट फंक्शन। अब हमने टेंजेंट फंक्शन पढ़ा, अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, मतलब सेकेंड। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, सेकेंड की बात कर रहे तो ऑब्वियस वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, इनवर्स फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब देखो ये 1 1 ऑन टू में ग्राफ वगैरह आपको निकालने नहीं देने वाली, कोई काम, मतलब अभी देखो आपको आप पेज नंबर देखोगे 92 पे तो आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास पता है सेक क्या आता है, सेक 0 कितना आता है हमारे पास, 1 आता है, और सेक पाई बाय 2 कितना मिलेगा हमें, इन्फिनिटी मिलेगा। सेक 0 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और सेक 90 क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी मिलेगा। अब कैसे, तो वी नो दैट कि सेक का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 1 बाय कॉस के साथ है, तो 1 बाय कॉस करेंगे हम लोग, तो 1 बाय कॉस इज कॉस 0 इज 1 होता है, तो 1 बाय 1 इज 1 एंड द साइन पाई बाय 2 इज 1 बाय 0 एंड देन 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 0 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और पाई बाय 2 पे कितना है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसी से हमें समझ में आता है कि 0 मतलब हम लोग जैसे सेक x इज इक्वल टू वाई लेंगे तो x पे क्या होना चाहिए हमारा, थीटा, मतलब x पे अगर 0 लेंगे तो वो वैल्यू कैसे आएंगी, 1 आएंगी। सिमिलरली x पे 0 -1। ठीक है, अब देखो -1 के बाद ही हमारा क्या आ रहा है, 0 है, मतलब एक्सेप्शन होगा हमारा, क्या होगा, एक्सेप्शन होगा कि जो भी हमारी वैल्यूज इन्फिनिटी होंगी, रियल नंबर से हम लोग माइनस करेंगे, किसको रियल नंबर से वैल्यूज हम लोग माइनस करेंगे, किसको, -1 की और 1 वैल्यू को, क्योंकि हमारे 0 पे वैल्यू इसके आगे नहीं आ रही है ना। जैसे हम लोग साइन को लिखते थे, सॉरी कॉस को लिखेंगे, इसका कॉम्बिनेशन cos 0 कितना आता है, 1 आता है, और cos पाई बाय 2 कितना आता है, 0, मतलब 0 से चालू होके 1 तक आ रहा है। बट यहाँ पे वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, 1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 1 के आगे जा रही वैल्यू, 1 आ रही है क्या, मतलब 1 से नीचे आ रही है क्या वैल्यू, नहीं आ रही। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो रियल नंबर होगा वो एक्सेप्शन होगा, किसका, -1 से लेके 1 तक, क्योंकि अगर हम लोग वैल्यूज लेंगे साइन थीटा, सेक थीटा टेंस टू आर लेंगे, इसका रेंज क्या लेंगे हम लोग, आर लेंगे, तो आर में पूरा का पूरा 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और -1 भी आएगा। बट हमारे वैल्यूज 1 से ही चालू हो रही है, 1 से चालू होंगी तो हम लोग एक्सेप्शन तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, रियल नंबर तो लिख लिया बाबा, बट एक्सेप्ट -1 एंड 1, एक्सेप्ट -1 एंड 1, तो इसीलिए हमने लिखा कि सेक इज इक्वल्स टू आर माइनस ये एक्सेप्शन का माइनस है, -1 to 1। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ निकालेंगे। अब इसका ग्राफ निकालेंगे तो इसका पीरियड कितना है, आपको पता होना चाहिए। इसका पीरियड कितना है, जैसे हमने सेक कॉम्बिनेशन किसका लेते हैं, कॉस का लेते हैं, कॉस का पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो सेक का भी पीरियड कितना होना चाहिए, 2 पाई ही होना चाहिए। अब देखो 2 पाई ही होना चाहिए, तो अब देखो जैसे हमने बिना ग्राफ के हम लोग डायरेक्टली इमेजिन कर सकते हैं सेक का कॉम्बिनेशन कॉस के साथ है, और कॉस का कॉम्बिनेशन हमने क्या किया था, माइनस, मतलब कैसे लिखा था, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बॉक्स ब्रैकेट -1 to 1 टेंस टू क्या लिखा था हमने, 0 पाई, तो ये क्या होना चाहिए हमारा, सिमिलर उसी टाइप में होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, बॉक्स ब्रैकेट है, पर सेक पे बॉक्स ब्रैकेट आएगा क्या, सेक। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमारा थीटा है 0 से लेके पाई तक, तो अब देखो पाई बाय 2 पे हमारा क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब इसके आगे वाली वैल्यू आ रही है क्या, नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके पाई तक में क्या करेंगे, अगेन एक्सेप्शन देंगे, इसको भी सेक को एक एक्सेप्शन देंगे, 0 से लेके
पाई तक माइनस पाई/2। ओके, देखो फ्रेंड्स, हम लोग निकाल रहे हैं कि सेक x इज इक्वल्स टू वाई के बारे में लिख रहे हैं। अब देखो सेक x इज इक्वल्स टू वाई के बारे में लिख रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे हमें सेक थीटा, सेक जीरो कितना मिलता है, सेक 0 इज इक्वल्स टू, हमें सेक 0 कितना मिलता है, 1 मिलता है, और सेक पाई/2 कितना मिलता है, हमें इन्फिनिटी मिलता है। मतलब 0 पे वैल्यू ये पॉइंट मिलेगा हमें, ये 1 वाला पॉइंट मिलेगा, और पाई/2 से क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, मतलब आगे बढ़ेगा। तो मतलब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये इस टाइप में मिलेगा हमें, इस टाइप में, मतलब एग्जैक्ट जो पाई/2 है वो मिल रहा है क्या, नहीं, मतलब वो इन्फिनिटी, मतलब पाई/2 तक हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली इन्फिनिटी तक मिल। सिमिलरली माइनस पाई/2 सिमिलरली इस साइड भी मिलेगा, ठीक है, सिमिलरली इस साइड मिलेगा, सिमिलरली इस साइड मिलेगा। अब देखो ये जो हमारा ग्राफ मिल रहा है हमें, मतलब ये प्लस वाला जो मिल रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है ऐसे, इस टाइप में मिल रहा है हमें, मतलब जो हमारी वैल्यू मिल रही है क्या मिल रही है, 0, ठीक है, 0 से लेके पाई तक मिल रही। बट एक्सेप्शन मिल रहा है हमें पाई/2 का, हमें कैसे मिल रहा है, पाई/2 का एक्सेप्शन मिल रहा है। जैसे ये देखो आगे 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 जो बढ़ रहा है हमारा, जो वैल्यू कैसे मिल रही है, ये मिल रही है। अब देखो ये हाफ पार्ट हो गया, जैसे हम लोग लिखते हैं ये हाफ पार्ट और दूसरा इस टाइप में हाफ पार्ट मिलता है। फिर हमें पाई पे भी वैल्यू मिल जाएंगी, पाई पे भी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें -1 वाली वैल्यू मिलेंगे। अब -1 वैल्यू में वैल्यू मिल जाएंगे तो ये इस टाइप में मिलेगा, यहाँ से ये जो पॉइंट मिलेगा ये, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये इस टाइप में मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस टाइप में मिलेगा। मतलब ये जॉइन हो रहा है क्या हमारे पाई/2 को, नहीं, ये जॉइंट नहीं होगा हमारे पाई/2 को, क्योंकि वो पाई/2 तक क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू है वहाँ पे हमारा पाई/2 मिलेगा, ठीक है। मतलब हमारा एक साइड कौन सा मिला, ये मिला, और एक साइड ये मिला, ठीक है। अब सिमिलर पोर्शन यहाँ भी आएगा, बट हम लोग माइनस वाली चीज़ नहीं लेते हैं, तो हम लोग ये आधा पोर्शन और ये आधा पोर्शन हमें मिल गया, तो ये आधा पोर्शन का हमारा रेशियो कितना है, मतलब हमारा डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके पाई तक। बट हमें ये वाली वैल्यू मिल रही क्या, दोनों ग्राफ पे ये वाली वैल्यू भी नहीं मिल रही है ग्राफ में, और ये टाइप की यहाँ भी हमारी वैल्यू पाई/2 की नहीं मिल रही, इसीलिए हमने लिखा कि क्या लिखा, 0 से लेके पाई तक तो जाएंगे, 0 से लेके पाई तक तो जाएंगे, बट एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू, हमारी ये पाई/2 की वैल्यू, एक्सेप्ट पाई/2 की वैल्यू, एक्सेप्ट पाई/2 की वैल्यू। इसका मतलब बट अकेला हमारा पाई/2 छोड़ के हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेके पाई तक जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, सिमिलरली ये चीज़ दिख रही, यहाँ वाली और ये वाली चीज़, तो हमारे सेक थीटा में कौन सी चीज़, ये हमारा -1 और ये हमारा 1 है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है वो भी आपके ग्राफ में नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने क्या किया कि r तो लिख लिया पूरा रियल नंबर, मतलब वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब क्या, इन्फिनिटी तो मिल रहा है हमें, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर तो मिल रहा है, बट एक्सेप्ट कौन सी वैल्यूज मिल रही है हमें, -1 से लेके 1 तक वाली वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मतलब अगर आप सेक थीटा लिख रहे हो, मतलब सेक थीटा को आप लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, सेक इज इक्वल्स टू क्या, 0 से लेके पाई तक एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू, -पाई/2 की वैल्यू टेंड्स टू r, बट एक्सेप्ट क्या, -1 से लेके 1 तक वाली, सॉरी ग्राउंड ब्रैकेट देंगे हम लोग, ठीक है, समझ गया आपको। और सेक इनवर्स कैसे लेंगे हम लोग, सेक इनवर्स इज इक्वल्स टू r, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यूज, -1 से लेके 1 तक टेंड्स टू, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 0 से लेके पाई तक, एक्सेप्ट पाई/2 को छोड़ के, ठीक है, समझ गया आपको। और सिमिलर वे में हमारा है कोसेक, ठीक है, सिमिलर वे में हमारा क्या है, कोसेक, तो कोसेक आपके लिए होमवर्क है, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। अब देखो जैसे हमने सेक को किसके साथ कंपेयर किया, कॉस के साथ कंपेयर किया, वैसे ही आपको कोसेक को किसके साथ कंपेयर करना है, आपको कोसेक को
साइन के साथ कंपेयर करना है और साइन की जो जो वैल्यूज आती है उसी टाइप में हमको कोसेक को मिलेगी, ठीक है। कोसेक भी हमारा 1/1/2 है, 1/1/2 होने के कारण उसका भी इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है और उसी की तरह हम लोग ऐसे ही उसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट में हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे और हमारे आगे वाले एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए आपको पूरा लर्न करना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक की जो भी पूरी रेंजेस है आपको उसका पीरियड है, आपको पेज नंबर 89 पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वो पूरा का पूरा टेबल आपको लर्न होना चाहिए और उसके इन्वर्स फंक्शन भी आपको क्या होना चाहिए, लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।